हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर थर्ड रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ग्रामीण विकास एवं सहकारिता चैप्टर ग्रामीण विकास की व्यवरचना एंड सब पॉइंट कृषि नीति एग्रीकल्चर पॉलिसी। कृषि नीति है, इसके बारे में हमें थोड़ा अध्ययन करना है। कृषि नीति क्या है, कैसे बनी है, क्यों बनाई गई है, क्या कारण थे इसके पीछे, इसका अध्ययन करते हैं। 20वीं सदी के अंतिम दशक में प्रत्येक दल की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा, समाजवादी जनता दल, कांग्रेस आई, भारतीय जनता पार्टी ने कृषि नीति बनाने तथा उसे लागू करने की घोषणाएं की, लेकिन लंबे समय तक देश की कृषि नीति घोषित नहीं की गई। अंततः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने 28 जुलाई 2000 को देश की कृषि नीति की घोषणा की। कृषि नीति 2000 के उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जैसे बहुप्रशिक्षित एवं बहुआयामी राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्य ऐसे हैं, जैसे इस कृषि नीति का लक्ष्य मांग आधारित उत्पादन में वृद्धि करना। इसके प्रमुख उद्देश्य जैसे खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं निर्धनता उन्मूलन आदि। इस नीति का लक्ष्य अनुबंध कृषि एवं पट्टा भूमि व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, ताकि तकनीकी हस्तांतरण में तीव्रता लाई जा सके, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हो एवं कृषि उत्पादन व तिलहन, कपास, बागवानी फसलों के लिए सुनिश्चित बाजार मिल सके। कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं इसके अंदर बताई जा रही हैं आपको। नंबर 1 है कृषि उत्पादन में प्रगति, एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस। वर्तमान में कृषि उत्पादन में 1.5% वार्षिक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2005 तक 4% वार्षिक का लक्ष्य रखा गया। इससे न केवल घरेलू मांग की आसानी से पूर्ति की जा सकेगी, बल्कि इसे निर्यात भी किया जा सकेगा। नंबर 2, लक्ष्य प्राप्ति के उपाय, मेजर ऑफ अचीविंग टारगेट। कृषि क्षेत्र में विकास का ऊंचा लक्ष्य विभिन्न उपायों के संयोग से प्राप्त किया जाएगा, जैसे ढांचागत एवं संस्थागत उपाय एवं करों में सुधार करना, पश्चिमात्रात्मक युग, पोस्ट क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन एरिया में प्रत्येक वस्तु के लिए एक पृथक व्यूहरचना रची जाएगी। भावी बाजारों, राष्ट्रीय पशुधन नस्ल सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता। कृषि साख हेतु संस्थागत साख, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं कर ढांचे पर पुनर्विचार के लिए व्यापक नीति अपनाई जाएगी। नंबर 3 है निजी क्षेत्र की भूमिका, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कृषि नीति 2000 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कृषि क्षेत्र, विशेषकर कृषि अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, उपज प्रबंधन एवं विपणन में निजी क्षेत्र के विनियोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह आवश्यक है कि शोध एवं अनुसंधान R&D के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए निजी क्षेत्र को उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा बीज उद्योग में शोध एवं विकास केंद्रों को प्रेरित किया जाएगा। नंबर 4 है घरेलू कृषि बाजार में उदारीकरण। नई कृषि नीति में घोषणा की गई है कि घरेलू कृषि नीति में उदारीकरण लाया जाएगा। ये समस्त नियंत्रण एवं नियमन पुनर्विचार के बाद समाप्त कर दिए जाएंगे, जो कृषकों की आय वृद्धि में बाधक बने हुए हैं। इस बात का प्रयास किया जाएगा कि कृषकों को उनके प्रयासों एवं निवेश के अनुसार उपज की कीमत मिल सके। नंबर 5 है वस्तुओं का स्वतंत्र आवागमन। इस नीति में यह घोषणा की गई है कि संपूर्ण देश में वस्तुओं के आवागमन पर लगे हुए प्रतिबंधों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। इससे कृषि वस्तुएं बहुतायत वाले स्थानों में, कमी वाले क्षेत्रों में आसानी से भेजी जा सकेगी।
कर ढांचा टैक्स स्ट्रक्चर, इस नीति के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं पर कर ढांचे पर पुनर्विचार करके उसे विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा। नंबर 7, शीत भंडार कोल्ड स्टोरेज, शीत भंडारों की एक श्रृंखला स्थापित की जाएगी ताकि कृषि उत्पादन बाजार में सुरक्षित रूप से पहुंच सके। इससे देश में फलों एवं फूलों में उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर 8 है पशुपालन को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू एनिमल हस्बेंड्री, कृषि नीति 2000 के द्वारा पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भोजन में दूध के साथ साथ मांस की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। इस नीति में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया गया है। नंबर 9, कृषि उत्पादों का आयात, इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स, इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की शर्तों के अनुसार देश को कृषि प्रभावों पदार्थों का आयात खोलना होगा, लेकिन देश के किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त तटकर टैरिफ लगाए जाएंगे। नंबर 10, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, इस नीति में यह स्वीकार किया गया है कि कृषि उत्पादों की कीमतें गिर रही हैं जबकि औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इससे प्रतिकूल व्यापार की शर्तों की संज्ञा दी जाती है। कृषि नीति के द्वारा व्यापार की शर्तों को कृषि पक्ष में परिवर्तित किया जाएगा। जल का उपयोग, इस नीति में नहरी पानी व भूमिगत जल को संयुक्त रूप से प्रयुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। देश के कुछ भागों में नहरी पानी के योजनाकारों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के समर्थन समक्ष यह एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है कि इस नीति में फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है और इसे कैसे लागू किया जाए। नंबर 11, बीज प्रमाणन, सीड सर्टिफिकेशन, बीज प्रमाणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। नंबर 12, बंजर भूमि, किसानों को खेती एवं वृक्षारोपण के लिए बंजर भूमि का आवंटन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी कृषि नीति है और इस कृषि नीति की ये मुख्य बातें विशेषताएं हैं जो आपको बताई गई हैं। धन्यवाद।